और इसके पश्चात सीमा जी पंकज जी जैन दिल्ली, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले इस तीर्थ के लिए अपनी डायमंड की अंगूठी मंदिर निर्माण में दान में दी। आप भी आए। ललित कुमार जी अमन जी जैन जबलपुर बसंत होजरी वाले, 2 व्यक्ति आएंगे। आपने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश के माध्यम से 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। प्रथम सांस भेंट करने के लिए 2 व्यक्ति ऊपर से मंच से आकर आचार्य भगवान के करकमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हाँ, सौभाग्यकांक्षिणी कल्पना और सतीश होरे जी, आपने एक सीढ़ी की एक शिला के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया। सीपल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मयंक जी प्रशांत जी जैन फिरोजाबाद, सीढ़ी की एक शिला के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया। आप भी सीपल नीचे से भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। गुमानमल आयुष जी बड़जात्या बंबई, आपने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,11,000 रुपए के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया। आप आए। 2 व्यक्ति आएंगे, सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आशीष जी नमिता जी जैन कौशल, 2 व्यक्ति आएंगे। आपने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश के माध्यम से 2,01,000 के माध्यम से 2 व्यक्ति, 3 नहीं जाएंगे। 2 जाइए ना जल्दी, इतनी देर थोड़ी है। 2 लोग चले जाइए। 2 लोग जल्दी जल्दी आप लोग निकलिए। तो लिखवाइए ना, ऊपर जाइए। आशीष जी नमिता जी कुवैत, अरे यार आप करो यहाँ। अतुल जी सेठी राजकुमार सुरभि सेठी भीलवाड़ा से, आपने 2,11,000 के माध्यम से सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सिर्फ 2 व्यक्ति जाएंगे, बाकी लोग नीचे से। 2 व्यक्ति जो कलश वाले हैं वो ही जाएंगे, बाकी लोग नीचे से। और पूज्य निर्मलमती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिजन इस सभा में उपस्थित, तालियां बजाकर उनका अभिनंदन स्वागत। और एक प्रतियोगिता है www.vidyasagar.guru पर आयोजित अंग्रेजी भाषा का भ्रमजाल, तालियां बजाकर एक बार अनुमोदन करें। निशुल्क प्रतियोगिता है, निशुल्क प्रतियोगिता है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित भाषा और माध्यम आज से प्रारंभ हो रही है। 10 सितंबर से 14 सितंबर तक आयोजित 51 आकर्षक पुरस्कार, जिसका पुस्तक का नाम है अंग्रेजी भाषा का माध्यम का भ्रमजाल। एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना। मेरी आवाज जितने लोग सुन रहे हैं, आप सभी से निवेदन, इस पे अधिक से अधिक लोग हिस्सा लें। सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। नाम बोलो, अपने नाम सुरेश जी पाटनी, राजेंद्र जी बागलीवाल भीड़वाड़ा, आपने एक सीढ़ी के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। संजय जी गोदा कोलकाता हावड़ा, आपने सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में दी, नीचे से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रेम जी पाटनी, सुभाष जी पाटनी कोलकाता, सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में। राजेंद्र छाबड़ा जी, हम एक सीढ़ी के माध्यम से सौभाग्य अर्जित किया। सभी के दान की हमने अनुमोदना की। ऋषा जी, रानू जी, राहुल जी नागपुर, आपने सांस भेंट के लिए सौभाग्य प्राप्त किया है। नागपुर वाले आप भी आ जाएं। और जितने के नाम थे हमने सबके लिए पहले से, इसलिए नाम लिखाना चाहिए। हम सभी को आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सभी से निवेदन, जिनके नाम थे सभी शीघ्रता से नीचे आ जाएं। आचार्य भगवान की पूजन हो गया। चलो, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर संभो सठ आवानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि।
करो सब मिल जय जयकार, करो सब मिल जय जयकार। यहाँ पे विराजा है सारे जग का पालनहार, यहाँ पे विराजा है सारे जग का पालनहार। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पाविति। क्रोध अनल में जल जल करे अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय प्राप्त आए अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। बाबा हमको दीजिए संयम का उपहार, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना
है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में अनर्घ प्राप्त है। जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोग सामान्य रूप से आपका मित्र आया और दोनों बहुत दिनों के बाद मिले और मुस्कान के साथ एक दूसरे का स्वागत कर लिया। दोबारा एक ने कुछ हास्य का पुट बढ़ाया, उस समय सामने वाला व्यक्ति पहले की हंसी की अपेक्षा से इस हंसी में कोई न कोई अवश्य अंतर है। क्या बात हो गई, आप तो हंस रहे हो, किंतु वह स्वयं हंसता नहीं। भाव में अंतर है, इसलिए ऐसा अंतर पड़ गया। वह सामान्य था, हंसी है लेकिन विशेष हो गया। आप तो हमारी आलोचना कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। वह कहता आपको लग रहा है, कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि आप हर बार हंस रहे हो। अब उपहास मत करो, शब्दों में आप थोड़े से डूब जाइए। आप डूब रहे हैं शब्दों में, किंतु शब्द तो शब्द था। विज्ञान इसको जानता है, यह मैटर है, मटेरियल है, ठोस है। गे भले ही होगा किंतु इसके पास ज्ञान नहीं है। और हम उस जिसके पास ज्ञेयत्व है लेकिन ज्ञान नहीं है, उससे भी प्रभावित क्यों होते हैं? तो ये बाहरी वस्तु है, भीतरी नहीं है। भीतरी तब प्रभावित होता है या तो ज्ञान से या तो अज्ञान से। ज्ञानी का आज बोलबाला तो है क्योंकि वैज्ञानिक युग है, लेकिन उसके ऊपर कई लोग हंस भी रहे हैं। इतना परिश्रम करने के उपरांत भी यह ज्ञेय से प्रभावित हो रहा है लेकिन विज्ञान से प्रभावित नहीं हो रहा है। और महावीर और उनकी परंपरा और जो बड़े बड़े आचार्य
ज्ञेय से प्रभावित न होकर के विश्व को ज्ञाता बनने का एक पाठ दे रहे हैं। हम प्रभावित हों पक्की बात, लेकिन असली वस्तु से, असली प्रकृति से प्रभावित होना चाहिए। देखा देखा यह एक प्रकार से पागल भी उसका अनुकरण नहीं करता। पागल देखो कभी किसी के पीछे नहीं होता, किंतु पागल के पीछे होने वाले सब पागल हो जाते हैं। यह उस बाहरी दृश्य का परिणाम माना जाता है। सूर्य है उगा और बादल नहीं होने के कारण उसकी किरणें धरती को तपाने लग जाती हैं। बहुत दूर है वह, किंतु बहुत दूर होने के उपरांत भी वह अपने उष्ण किरणों के माध्यम से धरती को तपाता है। कुछ और वस्तुएं रहती हैं, उस तपन के साथ वह जलने लग जाती, किंतु हम सामान्य सूर्य के साथ नहीं, उसके साथ कुछ और प्रकृति रखते हैं तो वह कुछ ही क्षणों में धुआं भी उठने लग जाता है उसके भीतर से। सूर्य के प्रकाश को हमने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, और इसके बाद उसके परिणाम जो निकला वह एक प्रकार से धुआं निकालने लगा। वहीं पर एक रत्न के टुकड़ा रखा गया और वह उसके ऊपर किरण पड़ गए तो उसमें से आग निकलने लगा। आप समझो, आग तो बिल्कुल उष्णता से पूर्ण है और उनमें से यूं स्फुलिंगे उसके निकलने लगे। यह सूर्य का प्रताप है, उस धरती का प्रताप है, अथवा और इस ग्रीष्म का काल का परिणाम है? क्या है? यह उस मणि के अंतर्गत होने वाली प्रकृति का प्रताप है। लेकिन प्रत्येक मणि में से आग नहीं निकल सकती। वहीं पर एक चंद्रकांत मणि रखा, यह सूर्यकांत मणि था, यह चंद्रकांत मणि है। यह दोनों मणियाँ हैं और दोनों की प्रकृति भिन्न है। अब देख लीजिए, चंद्रमा जब उत्पन्न होता है या उदय को प्राप्त होता है, उस समय उसकी उद्योत किरणें जो आपके आँखों में कभी पीड़ा नहीं देती, और वह पड़ गई, उसमें से जल के धारा बहने लगी। ये क्या है? उसकी प्रकृति है। चंद्रमा के योग में वह पानी उसमें से उत्पन्न होता है, लेकिन ये उस मणि में आप यूं करके देख लो, पानी नहीं निकलेगा। उसमें उस अमृत, उस चांदनी का योग मिलना अनिवार्य है। यह एक आपके सामने भूमिका रखी है।
सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। हे भगवान, यह भिन्न भिन्न प्रसंग में यह हमारे भाव इसी स्वरूप में हो, हम प्रभावित ना हो, किंतु प्रभावित हुए बिना रह भी नहीं सकते। करुणावान व्यक्ति यदि है, दुखद घटना किसी के सुनने में आ गई, उसकी आंखों में उसको देखा नहीं पानी आ जाता है। क्या वहाँ पर पानी मिलता है? वैज्ञानिक से पूछ लो इसमें पानी मिल जाएगा तो कुदाली से खोदना प्रारंभ कर दो, पानी आएगा? क्यों नहीं आएगा? यह जो पानी आता सात्विक जल है, यह दुख की वेला में ही आता है, और वह भी दुख की वेला किसकी? ये गरीब प्राणी है, उसको देख करके उसके ऊपर कोई आपत्ति आ गई, ये दूर हो ये तो बाद की बात है, मैं दूर कैसे करूं यह भी समय लेगा, किंतु उस समय उसके आँखों में से पानी आ जाता। पूरे पूरे शरीर में, बदन में रोमकूप है, उसमें से पानी आ जाता है, तो ये पसीना है। नहीं समझे? ये पसीना है। वहीं पर आँखों के पलकों पर भी आया है, वह पसीना नहीं है, उसके सीने में कुछ हो रहा है, उसका परिणाम है ये, जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, इसका दुख दूर हो, क्योंकि एक अहिंसक प्राणी है। एक हिंसक प्राणी से भी मुलाकात हो जाए, हे भगवान, इसको सम्यक दर्शन हो सकता है, और इसके आँखों में भी पानी आ सकता है। कब आ सकता है? आप उसके हित के बारे में सोचने लग जाएंगे। खाने के लिए नहीं, खिलाना चाहते हैं तो आप खिलाओ, अपनी आप ही भूख मिट जाएगी। लेकिन हम उसको भिन्न भिन्न परिणामों से खिलाना यानी नचाना चाहते हैं। ये नचाने के भाव हमारे बुरे हो गए। इसलिए कृष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम सर्वेषु मैत्रीम, सभी जीवों के प्रति मैत्री सामान्य हो, और गुणशु प्रमोदम। जब वह सिंह रोने लग जाता है, तब आपको देखना चाहिए ये भी रो सकता है, और रात दिन आप तो रोते ही रहते हैं। भगवान के पास आने के बाद, भगवान हमारे कष्ट भी तो दूर करो। आप अपने अपने करते हैं, स्वार्थपूर्ण है आपका जीवन। हम कितने दूर से आए, थोड़े से आशीर्वाद तो दे दो। भगवान ने यहाँ तो स्थापित भगवान है, साक्षात भगवान आपके लिए कितनी बार मिले पता नहीं, और साक्षात उपदेश उनका सुन करके वह महान आशीर्वाद था, उसका आपने कोई प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उसकी प्रकृति क्या है, आप उससे वंचित हैं। इसलिए प्रकृति की गोद में रह करके भी प्रकृति से विपरीत काम नहीं करो। यही एक प्रकार से गुरु ने अनिधन है। व्यक्ति के लिए मोह का अभाव हो सकता है, विशेष साधना के बल पर। जो पंक्ति अभी बोली उसमें आप ध्यान दीजिए, भिन्न भिन्न शब्दों के
भिन्न भिन्न उसमें प्रकृति और अर्थ गूढ़ में बैठा हुआ है। और अंत में उन्होंने कहा माध्यस्थ भावों विपरीत वृत्तो, विपरीत वृत्ति वाले व्यक्ति मिल गए तो भी उनके प्रति राग नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना, उसकी पंचायत में नहीं पड़ना। आपके प्रभाव भी अवश्य उसके ऊपर पड़ सकते हैं। हमने इनके प्रति विपरीत सोचा, लेकिन इन्होंने विपरीत को भी अपने अनुकूल बना करके मेरे लिए कोई उत्तर नहीं दिया। ये सबसे बड़ा दयालु व्यक्ति का कार्य हुआ। वैरी के लिए भी वरदान हो, लेकिन ऐसा वरदान जल्दी जल्दी नहीं दिया जाता। उसके योग्य उसकी भूमिका बन जाए तो ये हो सकता है। आप सूर्य के और चंद्रमा के उदाहरण से वह चंद्रकांत मणि और अर्क अथवा सूर्यकांत मणि इनको याद करते, प्रभु के दर्शन करने से हमारे हृदय से चंद्रकांत मणि भी उत्पन्न हो सकता है और सूर्यकांत मणि की भी उत्पन्न हो सकता है, जिसके द्वारा हमारा अनंत काल से जो मोह लगा है वह भस्मसात हो जाए। प्रभु के दर्शन से हमारा कर्म नष्ट हो, ये एकमात्र प्रकृति को लेकर के आप लोग आए हैं और इसमें आप संदेह न करिए। देह तो है लेकिन संदेह न हो, देहातीत होने का आप प्रयास करो। देह है तो संदेह होगा ही। हे देहाती, देहातीत हो जा। देहाती का अर्थ क्या होता है? जब गांव में रहने वाला होगा तो गंवार तो नहीं है वो। ध्यान रखो, गांव में रहता है तो वह गांव में रहता है तो नाव में है। ध्यान रखो। अहिंसा परमो धर्म की